हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का मैथ। पार्ट का नाम है समाकलन इंटीग्रल्स। लेसन नंबर 7 का ये 10वां वीडियो है। इसमें प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यही वे प्रश्न है जिन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इसमें फार्मूला लगेगा cos 2x का। cos 2x बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इस cos 2x का फार्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, अब cos 2 अल्फा का फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर x था तो x है। जब cos 2 अल्फा का फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। माइनस 1 प्लस 1 कटेगा, इन दोनों जगहों से कॉमन है 2। इंटीग्रेशन जब 2 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। दो गुणांक है ये। इंटीग्रेशन अब यहाँ फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला। cos x प्लस cos अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ बचा है 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा, cos अल्फा इंटू 1 लिख रहे हैं यहाँ पर इंटू dx। अब ये 2 है, अब समाकलन यहाँ से हो जाएगा तो cos x के समाकलन का फार्मूला होता है sin x प्लस, अच्छा cos अल्फा का समाकलन नहीं होगा क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये 1 का ये गुणांक है तो cos अल्फा और 1 का x के सापेक्ष समाकलन होता है x प्लस c। 2 इंटू साइन x प्लस x इंटू cos अल्फा, x इंटू cos अल्फा प्लस c। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको जब हल करेंगे तो इसमें फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और इस साइन 2x का फार्मूला लिखेंगे। इसमें साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपान जो 1 लिखा है तो 1 के स्थान पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब इस साइन 2x का फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स, साइन एक्स इंटू cos एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन cos एक्स माइनस साइन एक्स अपान, अब इस पे फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो फार्मूला क्या होता है ध्यान से यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें ए के स्थान पर है साइन एक्स और बी के स्थान पर है cos एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब इसको अलग अलग पदों में लिखेंगे, 1 अपान करके लिख लेते हैं और इसके साथ डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर इंटू cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और यहीं पर इसको t मान करके समाकलन करेंगे। अब इसको t क्यों मानेंगे, जब इसको t मानेंगे तो 1 अपान टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, और इसको t मान के अवकलन करेंगे तो ये पद हमें मिल जाएगा। माना साइन एक्स प्लस cos एक्स इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। यहाँ आपको पहले अवकलन का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos एक्स, डी अपान डी एक्स, cos एक्स का अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स, ये तो फार्मूला है अलग से हमने यहाँ लिख दिया है, इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा cos एक्स, cos एक्स, और cos एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होगा प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स है इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स होता है, डी एक्स का यहाँ पे गुणा हो जाएगा डी एक्स। अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स प्लस cos से जहाँ टी लिखेंगे टी का स्क्वायर इंटू, अब cos एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो उसके स्थान पर हो जाएगा डी टी,
ये टी स्क्वायर अंश में जाएगा तो टी की पावर हो जाएगी -2 इंटू डी टी। अब जब इसका समाकलन करेंगे टी का टी के सापेक्ष इसकी घात में एक जोड़ेंगे, जब इसकी घात में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -1 बटे में घात लिखी जाती है प्लस सी। अब -1 इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस टी की पावर -1 है प्लस सी, माइनस टी की पावर -1 है बटे में आएगा तो प्लस टी प्लस सी, माइनस 1 अपान और टी का मान यहां से लिखेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। इस प्रश्न का आंसर हो गया ये -1 अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स। क्वेश्चन नंबर 50। इंटीग्रेशन, ये tan क्यूब 2x है, इसको लिख रहे हैं tan स्क्वायर 2x। अभी एक tan 2x यहाँ पे है, सेक 2x इंटू जो tan स्क्वायर 2x लिखा गया इंटू tan 2x इंटू dx, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। अब इसमें एक फार्मूला लगेगा त्रिकोणमिति का, tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x -1 का। इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन, अब tan स्क्वायर 2x पर फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक स्क्वायर 2x -1 होगा, सेक स्क्वायर 2x -1 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन, अब इस पद का मल्टीप्लाई कर देंगे सेक स्क्वायर 2x में, ये सेक स्क्वायर 2x है, जब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर नहीं सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx, -1 माइनस इसका समाकलन अलग से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे ये हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx। इसका मल्टीप्लाई किया गया 1 में, ये पद आएगा और इसका समाकलन अलग से करेंगे और यही पर टी मानकर इसके आगे इसका समाकलन करना है। अब टी कितने बराबर मानेंगे, ध्यान से देखो, इस सेक 2x बराबर टी मानकर अवकलन करेंगे तो ये वाला पद हमें मिल जाएगा। यहाँ आपको फार्मूला पहले बता दे रहे हैं, डी अपान डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो यहां लिख रहे हैं माना सेक 2x इक्वल टू टी, तो x के जगह पर यहाँ पर 2x है, तो सेक 2x का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब ये होगा सेक 2x इंटू tan 2x इंटू, अब 2x का अवकलन करके यहाँ गुणा करना है, ये 2 है, x का अवकलन होता है 1 इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स, लेकिन हमें मान रखना है सेक 2x इंटू tan 2x इंटू डी एक्स। इसका मतलब 2 का नम 2, ये 2 हटाएंगे तो यहाँ बटे में जाएगा और dx का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक 2x tan 2x इंटू dx, इस dx का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 इसके बटे में जाएगा तो 1/2 इंटू डी टी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सेक 2x जगह लिखेंगे टी स्क्वायर,
इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू से 2x tan 2x इंटू डी एक्स। तो इसके जगह हम लिखेंगे 1/2 इंटू डी टी, 1/2 इंटू डी टी माइनस माइनस। अब जब इसका मान देखोगे यहां से लिखोगे तो 1/2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी टी, 1/2 गुणांक है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 1/2 ये भी गुणांक है, 1/2 इंटू 1 इंटू डी टी, 1/2 टी का टी के सापेक्ष समाकलन करें, घात में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा टी क्यूब अपान 3 माइनस 1/2 इंटू 1 का टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो टी, जैसे 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होता है तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा t प्लस सी। पर जगह नहीं है, ध्यान रखते हैं 1/2 अच्छा 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 टी क्यूब माइनस 1/2 टी प्लस सी, 1/6 टी का मान यहां से रखेंगे, टी का मान है sec 2x, हो जाएगा sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी। इस प्रश्न का आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan की पावर 4x है, इसको लिख रहे हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अभी हमने फार्मूला आपको बताया था त्रिकोणमिति का कि tan स्क्वायर x बराबर फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे, इंटीग्रेशन तो tan स्क्वायर x की जगह पर फार्मूला हो जाएगा ये sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन। अब इसका मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x में करेंगे तो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इस 1 का समाकलन अलग से करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कि हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब इस tan स्क्वायर x पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इस माइनस का गुणा, इसका समाकलन अलग से करेंगे 1 का अलग से, तो माइनस का गुणा कर रहे हैं माइनस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, माइनस और माइनस का गुणा प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, और यहीं से प्रश्न को टी मान करके सॉल्व करेंगे। इसका समाकलन हो जाएगा tan x और इसका समाकलन हो जाएगा x। इन दोनों का समाकलन तो x के सापेक्ष करेंगे, लेकिन इसका समाकलन नहीं हो पाएगा तो tan x बराबर t मानेंगे तो टी स्क्वायर का समाकलन तो हो जाएगा,
लेकिन tan x का जब अवकलन करेंगे तो ये पद हमें मिलेगा, इसलिए tan x बराबर मान रहे हैं t। माना tan x इक्वल टू t। तो आपको फॉर्मूला पहले बता रहे हैं, tan x का अवकलन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x। तो tan x का अवकलन करेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स होता है, तो dx का यहां पर लाके गुणा। अब ये प्रश्न है tan x उसी जगह लिखेंगे t का स्क्वायर इंटीग्रेशन t का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx जगह पे dt, माइनस इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। अब इसका समाकलन t के सापेक्ष होगा, तो इसकी घात में जोड़ेंगे t क्यूब अपान 3 माइनस इसका समाकलन x के सापेक्ष, तो सेक स्क्वायर x यहाँ पर x है, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस 1 का समाकलन करोगे तो x प्लस c, तो 1/3 और t का मान यहां से लिखेंगे tan x, ये होगा tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स बटे ये लिखेंगे, अब प्लस कास क्यूब एक्स बटे ये लिखेंगे। तो ये है साइन क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस कास क्यूब एक्स है बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब यहां देखो जो पद कटे उसे काट देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से इसकी 2 घात से 2 घात कटेगी तो साइन एक्स यहाँ बचेगा, कास स्क्वायर एक्स इसकी 2 घात कट गई, यहाँ पे कास एक्स बचेगा। अब इसे किस रूप में लिखना है ध्यान से इसको देखो, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/, लिख रहे हैं कास एक्स, क्यों लिख रहे हैं भी आपको बताते हैं, साइन एक्स अपान, देखो ये कास स्क्वायर एक्स था तो कास एक्स इंटू कास एक्स, इसको 2 पदों में लिखा है प्लस, अब यहां लिखा है कास एक्स, इसको छोड़ रहे हैं 1/sin x लिख रहे हैं, 1/sin x इंटू, अब ये जो कास एक्स है इसको लिख रहे हैं कास एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स है तो हमने साइन एक्स लिखा, भी एक साइन एक्स यहाँ पर है, साइन एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन 1/cos होता है सेक एक्स के, सेक एक्स इंटू sin/cos होता है ये tan x के, इसका समाकलन अलग करेंगे प्लस इसका भी समाकलन अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन
1/sin होता है कोसेक एक्स के, इंटू cos/sin है कॉट एक्स के, इंटू dx। अब यहीं पर फॉर्मूला आपको पहले बता दें, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब यहाँ सवाल सॉल्व करेंगे, देखोगे सेक एक्स tan एक्स का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस, अब कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड, तो कोशिश करेंगे हम कि इसको तीनों मेथड आपको बताते हैं। cos 2x की फार्मूले से 2 बार सवाल सॉल्व करेंगे और एक बार सॉल्व करेंगे sin स्क्वायर एक्स के फार्मूले से। 3 मेथड है इस प्रश्न को हल करने का। तो मेथड नंबर 1, क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो सबसे पहला फार्मूला इसमें लगेगा cos 2x का, तो cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करके प्रश्न को हल करेंगे। इंटीग्रेशन इस cos 2x पर ये फार्मूला लगाएंगे, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स, अब देखो sin स्क्वायर एक्स से ये भी sin स्क्वायर एक्स है, तो 2 sin स्क्वायर एक्स से एक sin स्क्वायर एक्स घटा देंगे तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब ये भी फार्मूला इसका होता है tan एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है tan एक्स प्लस सी, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू डी। अब दूसरा मेथड क्या लगाएंगे, पहले फार्मूला आपको बता दें,
cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले से भी इसको हल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, अब cos 2x की जगह ये फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये प्लस है और ये माइनस कट गया तो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब sec स्क्वायर एक्स का समाकलन का फार्मूला होता है tan एक्स प्लस सी। दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड देखिए, क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें फार्मूला इसका लगाएंगे इस साइन स्क्वायर एक्स का। हमने आपको फार्मूला बताया है साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 अपान 2 1 माइनस cos 2x इंटीग्रेशन। इस बार इसमें cos 2x का फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, इसमें फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला है 1 अपान 2 1 माइनस cos 2x बटे है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos 2x बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब cos 2x माइनस था, ये प्लस कट गया तो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका समाकलन होता है tan एक्स प्लस सी। इस प्रश्न का आंसर हो गया ये। तो 3 मेथड थे इसको सॉल्व करने के, हमने तीनों मेथड आपको बता दिया है। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए 1 की जगह पर लिख रहे हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स बटे ये पद लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर एक्स बटे ये पद लिखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब जो पद यहाँ पर कटे पहले उसको काट दे रहे हैं। इस साइन एक्स से इसकी एक घात कटेगी, यहाँ पे साइन एक्स बचेगा। और इस cos स्क्वायर एक्स से इसकी 2 घात कटेगी, यहाँ पर cos एक्स बचेगा।
इंटीग्रेशन, अब इसको हम लिख रहे हैं साइन एक्स बटे जो कास क्यूब एक्स है, तो यहाँ पर बटे में लिखते हैं कास एक्स इंटू 1 कास स्क्वायर एक्स। इन दोनों गुणा होगा तो कास क्यूब एक्स आ जाएगा प्लस, अब इसको हम लिखेंगे 1 साइन एक्स इंटू 1 इसकी 2 घात कटेगी, यहाँ बटे में बचे है कास एक्स और dx थोड़ा यहाँ दूर लिख रहे हैं, अभी आपको बताते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब देखो ये तो बन जाएगा tan और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको tan बनाने के लिए यहाँ बटे में लिखेंगे कास एक्स। अगर इसमें कास एक्स से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कास एक्स से गुणा कर देते तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंटीग्रेशन साइन अपान कास हो जाएगा tan एक्स इंटू 1 कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन अपान कास होगा ये tan एक्स इंटू 1 कास और कास का गुणा कर देंगे तो कास स्क्वायर एक्स, तो 1 कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स है इंटू dx। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इस tan x बराबर मानेंगे t, इसको t मानेंगे तो t का समाकलन हो जाएगा, जब t का अवकलन कर देंगे सेक स्क्वायर x मिल जाएगा। इसको हम दो अलग अलग पदों में पहले लिख लेते हैं, इसका अलग अलग समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसका समाकलन अलग करते हैं, इस पद का अलग। इंटीग्रेशन 1 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और यहीं से समाकलन करेंगे t मान करके, तो माना tan x इक्वल टू t, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं d अपान dx tan x, तो tan x का अवकलन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। इस tan x का अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स, जो होता है dx का यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा dx। अब प्रश्न यहां से है इंटीग्रेशन, इस tan x जगह लिखेंगे t इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसके स्थान पर लिखेंगे dt प्लस इंटीग्रेशन 1 tan x के जगह पर t और सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की जगह पर लिखना है dt। अब देखो t का t के सापेक्ष जब समाकलन करते हैं तो इसकी घात एक है, एक जोड़ देंगे तो ये होगा टी स्क्वायर अपान 2 प्लस, फॉर्मूला यहाँ आपको बता रहे हैं समाकलन 1/x का समाकलन होता है लॉग मॉड ऑफ x, लॉग मॉड ऑफ x प्लस c होता है। ऐसे ही 1/t का t के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। अब t का मान रख देते हैं, ये 1/2 t का मान यहां से रखेंगे, tan x है घात 2 है तो tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ t का मान है tan x प्लस c। इस प्रश्न का आंसर हो गया ये, नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन cos 2x अपान cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर समाकलन करना है x के सापेक्ष। इसमें फार्मूला लगेगा cos 2x का और इसका फार्मूला यहाँ पे लगेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन cos 2x का ये फार्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, cos x प्लस साइन x, अगले ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x बटे में है ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब जो पद यहाँ पर कटे उसे पहले काट देते हैं। cos x प्लस साइन x से इसकी एक घात कटेगी तो यहाँ ये बचेगा और यहाँ बचेगा 1। 1 अपान ये लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 1 अपान cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x इंटू dx। और यहीं से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे t मान करके। तो t देखो कितने बराबर मानना है, इसको t मानेंगे तो 1 अपान टी का समाकलन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी। इसको t मान के अवकलन करेंगे तो ये पद हमें मिलेगा, इसलिए माना cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी। तो यहाँ एक बार पुनः फॉर्मूला आपको बता रहे हैं डी अपान डी एक्स cos x। तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x डी अपान डी एक्स, साइन x का अवकलन होता है cos x। ये फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं हम। तो cos x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन x प्लस साइन x का अवकलन करोगे तो cos x डी अपान डी एक्स, और यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं t का। अभी dx का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पहले cos लिखते फिर माइनस साइन, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। प्रश्न को यहीं से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 1 अपान टी, इस मान को t के बराबर माना गया है 1 अपान टी, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की मान बराबर है dt के dt, और 1 अपान टी का t के सापेक्ष समाकलन होगा log मॉड ऑफ t प्लस सी। log मॉड ऑफ t, t का मान यहां से लिखेंगे cos x प्लस साइन x प्लस सी। इस प्रश्न का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 21। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। जब ये साइन इनवर्स, इसको हमें बदलना है साइन में,
एक फार्मूला होता है साइन पाई बाई टू माइनस यक्स बराबर कास यक्स, ये फार्मूला है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इस कास यक्स का फार्मूला लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब इस साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट क्यों हुआ, इसका भी फार्मूला आपको यही बता दे रहे हैं। आप लेसन नंबर 2 में पढ़ चुके हो, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट बचता है एक्स। इसी तरह से साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो गया तो पाई बाई टू माइनस एक्स, इन दोनों का समाकलन अलग अलग पदों में करते हैं, पाई बाई टू इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये तो पाई बाई टू गुणांक है, पाई बाई टू गुणांक, तो पाई बाई टू इंटू वन होता है, तो वन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एक्स माइनस एक्स का समाकलन तो इसकी घात एक है, एक जोड़ देंगे बटे में वही घात लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स की घात दो बटे दो प्लस सी, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट याद कर लीजिए, इसमें जब भी इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपान कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इस तरह के प्रश्नों में इसके अंश और हर में गुणा करेंगे साइन ए माइनस बी से, हर में गुणा किया गया, अब इसके अंश में गुणा करेंगे साइन ए माइनस बी बटे कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। 1 अपान साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, अच्छा माइनस बी प्लस ए है तो माइनस बी यहाँ लिख रहे हैं हम, प्लस ए यहाँ लिख रहे हैं, ए माइनस बी है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं। कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, यक्स जोड़ रहे हैं तो यक्स यहाँ पर घटा देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 अपान साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, अच्छा ये x माइनस बी है, x माइनस बी, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो x, ये जो प्लस था ये चेंज हो जाएगा माइनस ए, और बटे में है कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या लगेगा देखो ध्यान से, साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला, एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है साइन एक्स कास वाई माइनस
अब पहले कास लिखेंगे और फिर लिखेंगे साइन। इसी फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करना है। तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, और ये मान है x के जगह पर माइनस, और ये मान है y। जहां पर x लिखा है वहां लिखेंगे x माइनस बी, इसमें जहां y लिखा है वहां लिखेंगे x माइनस ए। तब ये फार्मूला बन जाएगा साइन x माइनस बी इंटू कास x माइनस ए, फिर माइनस कास x माइनस बी साइन x माइनस ए बटे कास x माइनस ए, x माइनस ए इंटू कास x माइनस बी, और x के सापेक्ष इसका समाकलन करना। 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इसके बटे में लिखेंगे, माइनस करके इसके बटे में पुनः ये लिखेंगे। तो अब ये है साइन एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी माइनस कास एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी, और एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। अब जो पद यहाँ पर कटे पहले उसे काट देते हैं। कास एक्स माइनस से कास एक्स माइनस ए से कट जाएगा, कास एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस बी कटेगा। तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, अब साइन अपान कास हो जाता है टेन के, टेन एक्स माइनस बी माइनस, ये भी साइन अपान कास है, और टेन दोनों के कोण हैं एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसको अगले पेज पे ले ले रहे हैं, अगले पेज से सॉल्व करते हैं। कॉपी मूव अगला पेज। देखो यहाँ तक सॉल्व किया है, अब इसके आगे यहाँ पर चूंकि हो नहीं पाएगा तो अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से। तो समाकलन का एक फार्मूला होता है tan x, तो tan x का समाकलन का फार्मूला होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी। इसी फार्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे। 1 साइन ए माइनस बी, अब tan x माइनस बी का समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, tan x का होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x, तो x के जगह पर x माइनस बी है, इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ cos
यक्स माइनस बी माइनस, जब इसका समाकलन करेंगे tan यक्स का माइनस लॉग मॉड ऑफ cos यक्स, इसका समाकलन करेंगे तो माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x की जगह पर यक्स माइनस सी है, यक्स माइनस ए प्लस सी 1 साइन ए माइनस बी इंटू, पहले इस पद को लिखते हैं, माइनस माइनस गुणा कर देंगे प्लस लॉग मॉड ऑफ cos यक्स माइनस ए और ये माइनस लॉग मॉड ऑफ cos यक्स माइनस बी प्लस सी। तो अब देखो इसमें एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला आपको पहले बता दे, एक फार्मूला होता है लॉग यम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग, ये एम अपान एन हो जाता है, यम अपान एन, इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। लॉग ये पूरा मान एम के जगह पर है, माइनस लॉग ये पूरा मान एन के जगह पर है, 1 साइन ए माइनस बी इंटू, अब जिससे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लॉग यम अपान एन, तो एम की जगह पर है cos यक्स माइनस ए बटे cos एक्स माइनस बी प्लस सी, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला प्रश्न आपको बताते हैं, 2 प्रश्न और हैं इसमें, तो इसको देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करोगे और फिर इसके बाद ये पूरा नोट कर लोगे, हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, अब इसको हल करने के लिए तो साइन स्क्वायर एक्स बटे ये लिखेंगे माइनस कास स्क्वायर एक्स बटे ये लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब जो पद यहाँ पर कटता है पहले उसे काट देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स काटेंगे यहाँ पर 1, कास स्क्वायर एक्स कटा यहाँ पर 1, इंटीग्रेशन 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब इनको अलग अलग पदों में लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स माइनस, इसका समाकलन अलग कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब आपको फार्मूला यहाँ बता दे पहले देखो, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन का फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इन्हीं दोनों फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स माइनस, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये हो जाएगा tan एक्स
माइनस माइनस गुणा प्लस cot x प्लस सी। अब ये आंसर आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक प्रश्न और है 24। अब इसको हल करने के लिए इंटीग्रेशन इस कास स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स को अलग कर रहे हैं, 1 कास स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू फिर है ये ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसको ऐसा हमने इसलिए लिखा कि 1/कास स्क्वायर जो होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और यहीं से टी मानकर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, तो इसको मानेंगे टी, और टी मानकर जब अवकलन करेंगे तो ये पद मिल जाएगा, इसलिए इतने बराबर टी मानना है। यहाँ पर माना e की पावर x इंटू एक्स इक्वल टू टी। अच्छा, अब इसका जब अवकलन करोगे तो यहाँ पर दो फलन है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो फार्मूला होता है प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन, और x के सापेक्ष करने d/dx और करना यहाँ पर है t का। e की पावर x इंटू x का अवकलन करोगे तो x का अवकलन होता है 1 प्लस x e की पावर x का अवकलन कर दोगे तो e की पावर x इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ पर e की पावर x कॉमन, ये कटेगा तो ये बचा 1 प्लस e की पावर x, ये भाग दो कट जाएगा तो x dx का यहाँ पे आके गुणा इक्वल टू dt। अब प्रश्न यहीं से सॉल्व करना है, तो सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स जगह पर लिखेंगे टी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू, अब इस पूरे पद का मान यहाँ पर अवकलन करने पे आया है dt। और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, ऐसे सेक स्क्वायर टी का टी के सापेक्ष समाकलन कर दोगे तो हो जाएगा tan टी प्लस सी। tan, अब टी का मान यहां रख देते हैं, तो टी का मान है e की पावर एक्स इंटू एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, इस तरीके से लिखो, या फिर x इंटू ई की पावर एक्स भी लिख सकते हो। अब ये ऑप्शन नंबर बी है, tan x इंटू ई की पावर एक्स, x इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। उम्मीद है कि आज की क्लास में बताए गए प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको प्यार से लाइक, अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।